क्या हुआ दोस्तों, जब एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तब वह बकरी के साथ जो किया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चे से यह कहकर गई हुई थी कि ये जो हमारा घर है इसमें से तुम बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने उन बच्चों को डरा कर समझा कर और वहां से चली गई। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, उसने अंदर रहने के लिए कहा था पर वे बच्चे खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को खाना ढूंढने में देर हो गई तब बच्चे घर के बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर इस ताक में था और भूखा भी था। लालची नजरों से वह बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नाखूनों और दांतों से उसे मार डाला। उसके बाद मासूम बच्चों को खा गया। माँ जब वापस लौटती है तो देखती है बच्चे घर में मौजूद नहीं हैं। उनकी हड्डियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। यह देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई, क्या कहती। फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और भगवान से कहती रही कि हे भगवान, मेरे बच्चे मुझसे छिन गए। ये बहुत ही बड़ा इम्तिहान है पर मैं सब्र करूंगी। लेकिन उस शेर ने मेरे बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। और फिर बकरी के अंदर शेर के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। भगवान उसकी एक बार फिर परीक्षा लेना चाहते थे। बकरी तब से उदास रहने लगी पर उसे भूख भी लगी थी। उसने सोचा चलो बाहर जाकर कुछ घास ही खा लेती हूँ। तभी अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई और वह चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द में कह रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा सा था, ऐसा लग रहा था कि बस अभी ही पैदा हुआ हो। वह चलने फिरने के काबिल नहीं था, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर लिया, नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा ही ना। और एक शेर ने ही मेरे दो बच्चों को खा लिया था। नहीं, मैं कोई नेकी नहीं कर सकती। बकरी ने उस बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम से उसके मन में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। भगवान ने तुम्हारे अंदर नेकी पैदा की है और नेकी तो हर किसी के दिल में होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा ही। बस ये ख्याल आना था और उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गई। भूखे शेर के बच्चे ने मासूमियत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया और कुछ ही देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को घर में लाकर रख दिया। वह फिर वहां से जाने के इरादे में थी, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर न जाए, इसीलिए लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। वह 2-4 दिन तक घर नहीं गई, शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी के देखभाल की वजह से वह बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे उस बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहाँ है। यह बच्चा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। चुनाव करके वह शेर के बच्चे को अपने घर में ले आई। वह बच्चा बकरी के साथ रहने लगा क्योंकि अब उसकी माँ वही बन चुकी थी और उसे बड़े ही प्यार से पालना शुरू कर दिया था। और इस दौरान बकरी के बच्चे भी हो गए, लेकिन वह अपने बच्चे और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं समझती थी, उन सभी को एक बराबर समझती थी। शेर बड़ा हो गया और वह बकरी भी बूढ़ी हो चुकी थी और बकरी के मन में कभी कभी यह खौफ आ जाता था कि कहीं यह हमको मार न डाले, आखिर है तो एक शेर ही। मैंने एकदम इसे माँ बनकर पाला है, लेकिन उसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान हो गया
तो इससे यह बात मालूम हो गई है मैं बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का तो काम ही होता है बकरी को खाना, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है तो क्या मुझे भी ये खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। भगवान से ही दुआ करती है कि मैंने इसको अपने जान से भी बढ़कर पाला है, इसका कोई नहीं था, इसीलिए मैंने इसकी हिफाजत की है। इस तरह शेर का बच्चा बड़ा हो चुका था और बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारी ख्याल रखूंगा, और जो मेरे छोटे भाई हैं मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम मैं करूंगा। शेर की जबान से ये बातें सुनकर बकरी उसे बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, भगवान का यही करिश्मा बाद में रंग लाया। बकरी एक दिन घास खा रही थी और उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक एक खूंखार बड़ा सा शेर आया और वह बकरी के बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उस जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने ही आ गया और उससे कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो, देखो हमारा तो काम ही है इस बकरी को खा लेना, ये सब हमारे खाने पीने की चीजें हैं जिससे बकरी ने पाला था। वो शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इस बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, मेरी माँ बनकर इसने मुझे पाला है। जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसे खा लूँ, ये तुम्हें खाने दूँ? ऐसे हरगिज नहीं हो सकता। इसको तो क्या, तुम इनके बच्चे को भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता है। इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। तभी दूसरे शेर ने कहा, तू अपना पेट यहाँ भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ देता है, जिस दौरान इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यह सब देखकर बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बकरी भगवान से कहती है, हे भगवान, मैंने तुझ पे भरोसा करके इसे पाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी तरह इसके दिल में भी ऐसी नेकी रहेगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी कहानी दूसरों तक भी जरूर पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।